देर से ही सही, लेकिन जो बातें कही गई थी उस पर सहमति भी बन गई। भारत ने चीन को दिखा दिया है कि कम ना आंकना। नया भारत है जिसमें दम भरपूर है। लगभग 10 महीने भले लग गए, लेकिन चीन को भारत ने पूर्वी लद्दाख से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अब तक चीन भारत के सामने हेकड़ी दिखा रहा था, पीछे लौटने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 24 जनवरी को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत में सहमति बन गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की संसद को बताया है कि पैंगोंग झील के उत्तरी छोर पर चीन फिंगर 8 तक पीछे लौटने के लिए तैयार है। दोनों सेनाओं को डिसएंगेज करने के लिए बनी सहमति में भारत फिंगर इलाके में अपनी स्थायी बेस फिंगर 3 पर मेजर ध्यान सिंह थापा पोस्ट पर पहुंचेगा। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक दिन पहले लद्दाख में तनाव कम करने पर बनी रजामंदी की खबर दी थी और अब भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन कमांडर स्तर की बातचीत का पूरा ब्यौरा रखा है। स्थिति सामान्य होने तक अब फिंगर एरिया में नो पेट्रोलिंग जोन है। चीन ने पहले फिंगर 4 तक अपना दावा किया था। पैंगोंग के उत्तरी छोर पर डिसएंगेज की पुष्टि होने के बाद दक्षिणी छोर पर भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने नहीं होंगी। अपने बयान में राजनाथ सिंह ने अक्साई चीन पर चीनी कब्जे की बात दो टूक कही है, लेकिन दावा किया गया है कि चीन के साथ मौजूदा सहमति में भारत ने अपनी जमीन पर कोई समझौता नहीं किया है। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, पिछले साल मई महीने से भारतीय सेना और चीनी सेना लद्दाख में पैंगोंग झील के पास LAC के पास आमने सामने है। दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध बना रहा। सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी देखी गई और इनमें एक बड़ी झड़प 15-16 जून की रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। हालांकि इस झड़प में 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट्स भी आई। हालांकि दोनों देशों के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तरों की कई दौर की बातचीत रही। 24 जनवरी को कोर कमांडर स्तर की बैठक की 9वें दौर की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान चीनी सेना ने पीछे हटने का फैसला लिया। न्यूज़ तक ब्यूरो।